जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट भाग 22। चैत के हाथों से सब कुछ निकल गया था, सुधाकर की प्रॉपर्टी और उसकी बेटियां भी, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि सुधाकर ने बहुत ही समझदारी का काम किया था और सब कुछ पहले ही करके गए थे ताकि उनकी बेटियों के साथ कोई अनहोनी। पापा आप बोलो तो मैं घर चला जाऊं? अबीर ने अगले दिन त्रिपाठी से पूछा। नहीं बेटा, इस समय तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। अब हम सब एक साथ ही जाएंगे तुम्हारे और निमृत का ब्याह करने के बाद। कुछ दिनों की ही तो बात है, बाकी मेरी अम्मा से और समीर से बात हो गई है, वहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उन लोगों को भी मैंने इस रिश्ते के बारे में बता दिया है। गिरजा आई हुई है, अभी घर में वह संभाल लेगी और वहाँ पर निमृत के स्वागत की तैयारी भी कर लेगी। परिस्थितियों जैसी भी हो पर एक बहू का गृह प्रवेश तो उसी तरीके से होना चाहिए। त्रिपाठी बोल तो अबीर ने उदासी के साथ निमृत को देखा, जो कि उदास चेहरा लिए किचन में न जाने क्या बना रही थी। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। जब अब तक आपके विरोध में कुछ भी नहीं कहा तो अब आगे भी नहीं कहूँगा। आप जब बोलोगे तब चलूँगा, जो कहोगे वह कर लूँगा। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अबीर ने कहा तो त्रिपाठी ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं निमृत के साथ नॉर्मल रह पाऊँगा। ना ही तो ये रिश्ता नॉर्मल है और ना ही मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए और आपके कारण मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बाकी उस घर में पहुँचने से ही मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। वह उस घर में मेरी पत्नी के नाम से रह सकती है, पर मुझसे आप और इससे ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा पापा। अबीर ने हल्की नाराजगी से कहा। ठीक है, नहीं करूँगा उम्मीद, पर वह उस घर में तो रह सकती है ना, तुम्हारी पत्नी के हैसियत से ही सही। जब तुम दोनों का तालमेल बैठ जाए, तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगो, तब अपने रिश्ते के बारे में सोचना। तब तक मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, और वैसे भी अभी तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स जरूरी है, तो वही निमृत के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई। उसकी अभी वैसे भी उम्र नहीं है घर गृहस्थी की, बस उसे यहाँ से ले जाना जरूरी है, इसके लिए लेकर जा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस पर गृहस्थी और तुम्हारी पत्नी होने का बोझ लादने का सोचा है मैंने। त्रिपाठी ने भी अबीर के ही अंदाज में कहा, तो अबीर को राहत हो गई कि कम से कम अब उस पर यह प्रेशर तो नहीं डाला जाएगा कि वह निमृत के साथ एक पति की तरह व्यवहार करे। पापा नाश्ता। तभी निमृत ने आकर नाश्ते की प्लेट त्रिपाठी को दी और अबीर की तरफ देखा। आपके लिए नाश्ता। निमृत ने प्लेट उसकी तरफ देते हुए कहा। थैंक यू, अबीर बोला तो निमृत जाने लगी। वैसे मेरा एक नाम है, अगर चाहो तो अबीर बोल सकती हो। कम से कम इस तरीके से तो नहीं लगेगा कि किसी अनजान को बोल रही हो, अबीर ने कहा। तो निमृत ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना और सिम्मी का नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। त्रिपाठी, जो कि अबीर को देख रहे थे, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दीदी, हम लोग अब अबीर भैया के घर चलकर रहेंगे क्या? सिमरन ने निमृत के अंदर आते ही कहा। नहीं, पापा के घर यानी कि गिरीश अंकल के घर, निमृत बोली। पर बात तो एक ही हुई ना। और फिर अबीर भैया तो अब आपके हस्बैंड हैं ना, यानी कि मेरे जीजा जी, तो वह घर भी आपका हुआ और अबीर जीजा जी का भी तो है ना। अभी उस दिन तो बता रहे थे ना कि त्रिपाठी पापा, सिमरन ने मासूमियत से कहा। तो निमृत ने गहरी सांस ली। तुम्हें अभी जो सोचना है, जो समझना है वह समझ लो। रिश्ता हुआ है मैं जानती हूँ और आगे भी होगा मैं जानती हूँ, पर आज की यह सच्चाई यह है कि ना ही तो अभी मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर पाई हूँ, ना ही उन्हें। जिस इंसान को जानती समझती नहीं हूँ, उसे कैसे अपना पति मान लूँ? बाकी जो होगा देखा जाएगा, पर तू चिंता मत कर, मैं हरदम तेरे साथ हूँ। और हाँ, अपना नाश्ता करके मेरे साथ चल, स्कूल में बात करके तेरी टीसी लेनी है, और फिर दीदी आपकी कोचिंग, सिमरन ने कहा। तो निमृत के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आई। यहाँ जिंदगी का ही आसरा नहीं है और तुम कोचिंग और पढ़ाई की बात कर रही हो। मेरी पढ़ाई अब आगे संभव नहीं, पर तेरी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इसलिए अभी नाश्ता जल्दी से कर, फिर हम स्कूल चलकर बात करके आते हैं, निमृत ने कहा। और थोड़ी देर में सिमरन को लेकर बाहर आई। कहीं जा रहे हो क्या बेटा? त्रिपाठी ने कहा। जी पापा, सिम्मी की टीसी लेने जा रही हूँ। अब यहाँ के स्कूल से टीसी लेंगे तभी वहाँ जाकर एडमिशन करा पाएंगे ना, निमृत ने जवाब दिया। अबीर तुम भी चले जाओ इन लोगों के साथ और सारे काम करवा लाना, त्रिपाठी ने कहा। तो अबीर ने नाराजगी से उन्हें देखा। निमृत ने भी अबीर के चेहरे पर आए गुस्से के भाव देख लिए थे। नहीं पापा, जरूरत नहीं है, स्कूल पास ही है और सब मेरे परिचित है। मेरी भी पढ़ाई इसी स्कूल से हुई है ना, आसानी से हो जाएगा।
आप इन्हें परेशान मत कीजिए, निमृत ने कहा और सिम्मी के साथ घर के बाहर निकल गई। अबीर ने राहत की सांस ली और फिर छत पर निकल गया अपने दोस्तों से बात करने के लिए। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।